गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की सफल खेती करने का यह नया तरीका 100% जमा होगा। 35 दिनों के अंदर हार्वेस्टिंग होगी। और मिलेगा तगड़ा मंडी। नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को गर्मी के मौसम में धनिया की सफल खेती करने के ऐसे 5 महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बड़े ही आसानी से धनिया की सफलतापूर्वक खेती करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, यही जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान भाई, पहले बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में धनिया को उगाना इतना कठिन क्यों है। तो देखिए किसान भाई, धनिया जो है एक ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल है, यानी धनिया के बीज में अच्छे से जर्मिनेशन और छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ के लिए एरिया का तापमान कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो है 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा तापमान होता है तो बीज में अंकुरण नहीं होगा और पौधे में अच्छी बढ़वार भी देखने को नहीं मिलेगी। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में जो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है, जिसके कारण जो है धनिया को उगाना यहाँ पे थोड़ा कठिन हो जाता है। और जब उगाना कठिन हो जाता है, ज्यादातर लोग उगा नहीं पाते हैं, तो यही कारण है कि गर्मी के मौसम में धनिया की फसल जो है काफी अच्छे दामों पर बिकती है। वहीं धनिया जो है ठंडी के मौसम में जो है 5 से 10 रुपए किलो तक बिकती है, 10 से 20 रुपए किलो तक बिकती है। लेकिन वहीं गर्मी के मौसम में ज्यादातर किसान भाई इसे आसानी से नहीं उगा पाते हैं। यही कारण है कि जो गर्मी के मौसम में 40-50 रुपए किलो से लेकर 150 से लेकर 200 रुपए किलो तक बड़े ही आसानी से बिकता है। किसान भाई, गर्मी के मौसम में धनिया की सफल खेती करना कठिन जरूर है, पर अगर आप गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का मन में ध्यान रखते हुए गर्मी के मौसम में धनिया की खेती कर रहे हैं, तो आप गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उन विशेष बातों को ही हमने यहाँ पे 5 टिप्स में परिवर्तित कर दिया है, जो इस प्रकार है। उनमें से पहले नंबर पर है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। तो देखिए किसान भाई, अगर आप सामान्य मौसम यानी अनुकूल मौसम में धनिया की खेती करते हैं तो आप धनिया की बुआई लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में करके धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप गर्मी के मौसम यानी गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को धनिया की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अगर आप गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को धनिया की बुआई करने के लिए उपयुक्त मिट्टी वाले खेत का चुनाव करते समय 2 विशेष बातों का ध्यान रखना है। पहला, ऐसे खेत का चुनाव करें जिस खेत की मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में तेज धूप होने के साथ साथ गर्म हवाएं भी चलती हैं, जिससे मिट्टी से जो है बार बार और जल्दी जल्दी जो है नमी सूख जाती है। ऐसे में धनिया के बीज का जर्मिनेशन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ उत्पादन भी काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो अगर आप गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो ऐसे खेत का चुनाव करें जिस खेत की मिट्टी में नमी को स्टोर करने की क्षमता ज्यादा हो, यानी मटियार मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी का ही चुनाव करें। दूसरा चीज आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिस खेत के अगल बगल जो है पेड़ पौधे हों, जिससे गर्मी के मौसम में होने वाले तेज धूप और चलने वाली गर्म हवाओं से बढ़ने वाले टेम्परेचर को कुछ % तक नियंत्रण किया जा सके। अगर आप लोग गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई के लिए कुछ इस प्रकार से खेत का चुनाव करते हैं तो आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की सफल खेती करने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। खेत तैयारी की बात करें किसान भाई, तो जिस तरीके से आप लोग सामान्य मौसम यानी सर्दियों के मौसम में धनिया की बुआई के लिए खेत की तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्मी के मौसम में भी धनिया की बुआई के लिए खेत की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आप लोग जब भी गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें तो आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। कोशिश करें कि कम से कम खाद का प्रयोग करें और आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 3 से 4 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग जरूर करना है। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो इसकी जगह पे आप लोग जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन खादों का उपयोग करने से मिट्टी में जो है नमी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बीज का अच्छे से जर्मिनेशन भी होता है और छोटे पौधे में अच्छी तरीके से बढ़वार भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि गर्मी में धनिया की खेती के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें। तो देखिए किसान भाई, अगर आप सामान्य मौसम में यानी अनुकूल मौसम में धनिया की खेती करते हैं तो आप किसी भी वैरायटी की बुआई करके धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। यहाँ तक कि घर में पड़े बीजों को भी बुआई करके आप धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को उपयुक्त वैरायटी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप देसी किस्मों का चुनाव करेंगे, देसी किस्मों की बुआई करेंगे तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से
बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होगा ही। अगर कुछ % बीज जर्मिनेशन हो भी जाता है तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से जो है उनमें बहुत ही जल्दी फूल आ जाएगा और पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग देसी किस्मों की बजाय हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो अधिक टेम्परेचर में भी ये कुछ % तक अपने आप को अनुकूल मानती है, यानी बीज का अच्छे से जर्मिनेशन भी हो जाता है और छोटे पौधे में अच्छी तरीके से बढ़वार भी देखने को मिलती है और इनमें बहुत ही जल्दी फूल भी नहीं आता। तो आप लोग देसी किस्मों के बजाय अगर आप लोग हाइब्रिड किस्मों की बुआई करते हैं गर्मी के मौसम में तो आप लोग अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, या आप लोग मेरी तरह गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई के लिए नामधारी कंपनी का सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है श्री राम कंपनी का महक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई के लिए प्रति एकड़ कितना बीज लगता है और किस विधि से बुआई करना बेहतर रहे। तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि गर्मी के मौसम में जब भी धनिया की बुआई करें तो हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें और मार्केट से बीज लाने के बाद जो है उसे किसी लकड़ी की पटरी पर रखकर या फर्श पर रखकर जो है लकड़ी की पटरी से थोड़ा सा रगड़ दें ताकि वह 2 भागों में आसानी से टूट जाए। टूटने के बाद जो बीज है ना किसान भाई, उसे आप लोगों को कम से कम जो है 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक जो है पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद जो 18 घंटे बाद उसे सूती कपड़े की सहायता से छान लेना है और इसे किसी जूट के बोरे में या फिर सूती कपड़े में बांध कर जो है किसी छायादार जगहों पर रख दें और दिन में कम से कम एक बार जो है इसमें थोड़ा बहुत पानी छिटक दिया करें। इससे आप देखेंगे कि 48 घंटे बाद इनमें से छोटे छोटे जो है अंकुरण निकलना शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद आती है आप लोगों की खेत की तैयारी पर। यहाँ पर आप लोगों का जो खेत है अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। तैयारी का मतलब इसमें पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल नमी होना चाहिए। अगर आप लोगों के खेत में नमी की कमी है तो जो ये धनिया के बीज में छोटे छोटे अंकुरण निकले हैं उसकी बुआई अगर आप लोग कर देते हैं तो तेज धूप और गर्म हवाएं चलने के कारण जो है उसके जो अंकुरण है वह मर जाएंगे। तो आप लोगों को विशेष कर ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अपने खेतों में धनिया की बुआई करने जाएं तो आप लोगों के खेत में जो है पर्याप्त मात्रा में नमी हो या फिर बुआई करने के तत्पश्चात आप लोग सिंचाई कर दें। तो किसान भाई आप लोग कुछ इस तरीके से यानी समतल क्यारियों में भी गर्मी के मौसम में धनिया की खेती करके अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग गर्मी के मौसम में भी मेड़ विधि से भी धनिया की बुआई कर सकते हैं। पिछले वर्ष हमने दोनों ही विधियों से गर्मी के मौसम में धनिया की खेती किए थे और हमको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि विधि आप लोग चाहे जो भी अपनाएं, नमी का विशेष कर ध्यान रखें। अगर आप लोग मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो 5 से 6 मेड़ की दूरी पर जो है आप लोग एक मेड़ पर जो है बाजरे या फिर मक्के की बुआई करें। अब बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में धनिया की फसल में उगने वाले खरपतवार को नियंत्रण कैसे करें। तो देखिए किसान, इसके लिए आप लोगों को धनिया की बुआई करने के तत्पश्चात यानी 48 घंटे के अंदर अंदर ही प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडामेथ्रिन को 150 से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपने खेतों में बुआई करने के तत्पश्चात स्प्रे करते हैं तो आने वाले समय में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवार को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इस हर्बिसाइड से आप मोथा खरपतवार को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी किसान यानी पेंडामेथ्रिन का स्प्रे करने के बावजूद भी अगर आप लोगों के खेतों में कुछ % खरपतवार उग जाते हैं तो आप लोग उसे निराई गुड़ाई के माध्यम से ही खरपतवार का नियंत्रण। किसान ये थी गर्मी के मौसम में धनिया की सफल खेती कैसे करें इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। हमने आप लोगों को सिर्फ एक दिशा दिया हुआ है कि आप लोग कुछ इस तरीके से गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में धनिया की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल हो कि गर्मी के मौसम में धनिया की बुआई करने जाएं तो कौन सा खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आप लोगों के कमेंट का हर संभव प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जवाब दें। किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।